एक बार एक व्यक्ति अपनी असफलताओं से त्रस्त होकर समयदेव की तपस्या के लिए बैठ गया। उसने तपस्या की और समयदेव प्रसन्न हुए, मनुष्य के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। तब मनुष्य ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो आप बार बार विजयी होते हो और मैं सदैव हार जाता? क्यों इतना परिश्रम करने के पश्चात भी मुझे असफलता ही मिलती? तब समयदेव ने उत्तर दिया कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, धूप हो या वर्षा, समय का आरंभ हो या प्रलय, मैं नहीं थमता, मैं चलता जाता। और इसीलिए जो थम जाते हैं वो हार जाते हैं, मैं जीत जाता। बस यही सीखना है, जीवन में सदैव चलते रहिए, कभी थमिए मत। हाँ, आप रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, विश्राम करने के लिए, स्वयं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, किंतु थमिए मत। निरंतर कर्म करते जाइए, परिश्रम करते जाइए, तभी ये संसार स्मरण रखेगा। सूर्य पुत्र कर्ण। स्वयं सूर्यदेव के पुत्र, देवी कुंती के प्रथम पुत्र, वो कर्ण जिसका एक बाण मेरे रथ को, उस रथ को जिस पर महाबली अर्जुन विराजमान है, जिसके ध्वज पर स्वयं हनुमान है, उस रथ को उसका एक बाण खिसका देता है। दैव्य कवच कुंडल धारी कर्ण, यही कर्ण युद्ध भूमि में अपने अंत को प्राप्त हुआ। कारण क्या है? शायद दुर्योधन से मित्रता निभाने के लिए उसके अनुचित कर्मों पर भी उसका कभी विरोध नहीं किया, उसका साथ निभाया कर्ण ने। ये चयन। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसे रोकने के स्थान पर ठहाके लगाने का चयन, उसका विरोध कभी ना करने का चयन, यही चयन कारण बना कर्ण के अंत का। इस संसार में सभी का उपकार आप स्वीकार कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, किंतु उसके नीचे इतना ना दब जाएं कि अपने अंतर मन के स्वर ही ना सुन पाए। चयन यदि धर्म संगत होगा तो शुभ ही होगा। इस संसार में सबसे अधिक भयानक अंधकार कौन सा है? वो जब मेघ सूर्य को ढक देते हैं और संसार में अंधकार छा जाता है, या वो जब सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य ढल जाता है और इस संसार में अंधकार छा जाता है, या वो अमावस्या की रात्रि जब चारों ओर घना अंधकार होता है और चंद्रमा का कहीं कोई ठिकाना नहीं। इस संसार में सबसे अधिक भयानक अंधकार है सोच का अंधकार। ये सोच बड़ी गहरी होती है, यही सोच सच बनकर सामने आती है। और हमारी इस सोच में, इस विवेक में भी एक सूर्य होता है। यदि हम इसे जीवन से निकाल दें तो निराशा, हताशा, असफलता के एक ऐसे घने अंधकार में हम फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। बड़ा कठिन होता है वह समय, और इसीलिए सकारात्मक विचार अति आवश्यक है। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या क्यों आई, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचिए कि आज मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है, इससे मैं किस प्रकार बाहर निकल सकता। चाहे जितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक, उसका प्रकाश हमें मार्ग दिखा सकता है। और हमारे जीवन में यही छोटा सा प्रकाश है आशा। ये आशा की किरण घने से घने अंधकार से हमें मार्ग दिखा सकती है। तो इस आशा को हृदय में सदैव प्रज्वलित रखिए। घने से घने अंधकार से, बड़ी से बड़ी समस्या से लड़िए, आगे बढ़िए। कहते हैं जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते हैं। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का। और ये जीवन निश्चित रूप से
अंक गणित नहीं। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं ही दे दो, कदाचित वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वो इस संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदाचित वो उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वो इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को न लाए, कभी नहीं। न हानि लाभ न गुणा भाग। स्मरण रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो, बस देरी है तो उसे ढूंढने की। किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? नहीं। किसी से पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। आप असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। अब बताइए, क्या आपने मूर्ख या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनाता। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सके, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सके, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सके। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने का, उसे साकार करने का। क्योंकि कोई न कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। क्यों? राधे राधे।